भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत सुल्तानगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार, जिंदा बम और भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 31 दिसंबर को नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था नवनीत कुमार के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी राहुल कुमार उर्फ राहुल मंडल के घर से 2 जिंदा बम, 1 देसी पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन एवं नशे के टैबलेट बरामद किए गए। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर इस अवैध कारोबार में संलिप्त दूसरे आरोपी सुमन कुमार उर्फ बेलन सिंह को भी विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान बरामद सामग्री की जानकारी देते हुए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा बम, 16 जिंदा कारतूस, 2,71,700 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, निट्राजो पाम टैबलेट की कुल 1080 गोलियां एवं कोडीन, फॉस्फेट एवं ट्रिपल HCl सिरप की 155 बोतलें जब्त की है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी अवैध हथियार और नशीली दवाओं के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और इसके नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि जिले में अपराध और नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर उनके घर में जाकर जब प्रॉपर रेड और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद हुई, 2 जिंदा बम बरामद हुए, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए जो कि वो खुद साथ में कैरी कर रहा था, अपनी बॉडी पे कैरी कर रहा था। 2,71,700 नगद राशि बरामद हुई, 3 मोबाइल बरामद हुए। इसके अलावा घर से ही बहुत सारी नशे की टेबलेट्स बरामद हुई 1080 की मात्रा में, और इसके अलावा कोडीन फॉस्फेट जो नशे के लिए प्रयोग की जाती हैं उसकी 155 बोतल 100 ml की 155 बोतल बरामद हुई। उसी की निशानदेही पर एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है रानू कुमार उर्फ रानू मंडल, पिता पवन मंडल, ये आदर्श नगर का रहने वाला है सुल्तानगंज। और जो दूसरा व्यक्ति इस निशानदेही में जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है सुमन कुमार उर्फ बेलन सिंह, इनके पिता है सुधीर सिंह, ये भी आदर्श नगर के ही रहने वाले हैं। भागलपुर में नववर्ष 2026 का स्वागत 31 दिसंबर की रात से ही अलग अलग अंदाज में किया गया, जहां शहर के होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवनों में युवा वर्ग ने नए साल का जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर इंसानियत और सेवा का एक खूबसूरत उदाहरण भी देखने को मिला। 31 दिसंबर की देर रात प्राची सेवा ट्रस्ट के बैनर तले सोशल मीडिया सेंसेशन एवं फिल्म अभिनेत्री सचिता बासु ने अपने परिवार के साथ सड़क किनारे रात गुजारने वाले जरूरतमंदों, रिक्शा चालकों और असहाय लोगों के बीच कंबल और भोजन का वितरण कर नए साल को सेवा भाव के साथ सेलिब्रेट किया। इस दौरान तिलका मांझी, आदमपुर, घंटाघर, कोतवाली समेत शहर के कई इलाकों में दर्जनों जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई गई, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। नववर्ष के इस ठंडी रात में सचिता बासु और उनके परिवार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए ये संदेश दिया कि नए साल का असली जश्न जरूरतमंदों की मदद और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने में है। इस सेवा कार्य में सचिता बासु की माता वीणा देवी, पिता सुलेंद्र कुमार, भाई अश्वनी चंदन कुमार, जूली देवी, नीतू कुमारी और दीपक कुमार भी मौजूद रहे। सेवा और संवेदना के इस कार्य की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। 31 की नाइट हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं प्राची सेवा ट्रस्ट के थ्रू कि लोगों के बीच में थोड़ा खुशियां बांटे, और क्योंकि बहुत ठंड है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंबल बांटे और गर्म गर्म रोटी सब्जी जो खा के लोग खुश हो जाए। बस थोड़ी सी कोशिश है कि हम लोग खुश हैं तो अगल बगल भी खुशियां बांट रहे हैं। हम लोग नया साल मना रहे हैं खुशी बांट के। मेरी बेटी जो है प्राची वो थोड़ा सा दिव्यांग है और हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग के थ्रू जो भी हो सके हम आगे जाके सभी को हेल्प करें। आज हम लोग यानी कोतवाली गए और फिर ये भागलपुर के घंटाघर गए, जिनके पास कंबल नहीं था, जिससे रिक्शा वाले थे और बहुत ऐसे थे जिनके पास ढकने के लिए नहीं था। ठंडी में हम लोग कंबल दिए और खाना दिए, जो हमसे हो सके उतना हम लोग खुशी बांट लिए सब।
मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप तरक्की करें, आप स्वस्थ रहें और सावधानी से रहें। जिंदगी में कभी भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है। जब भी आप बाहर चलें, गाड़ी पर चलें, यातायात के सारे नियमों को अपनाएं और अपने सुरक्षित रहें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय। भागलपुर में नववर्ष 2026 के अवसर पर शहर के गोढ़ट्टा चौक से सिकंदरपुर पानी टंकी के बीच स्थित वी गार्डन मैरिज हॉल में भव्य डीजे नाइट का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा और शहरवासी शामिल हुए और संगीत की धुनों पर झूमते हुए नए साल का स्वागत किया। डीजे नाइट का विधिवत उद्घाटन मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार, वी गार्डन मैरिज हॉल के प्रोप्राइटर बबली किशोर, जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर अभिषेक, सिल्क टीवी के एमडी विजय सिन्हा, वॉइस ऑफ बिहार के एमडी कुमार आदित्य, वेब मीडिया जर्नलिस्ट के जिलाध्यक्ष श्याम नंद सिंह एवं समाजसेवी साइन अंसारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीजे की धमाकेदार धुनों पर युवा देर रात तक नृत्य करते नजर आए। पूरे परिवार में उत्सव और उमंग का माहौल बना रहा। आयोजकों की ओर से कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन आपसी सौहार्द और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। लोगों ने भी आयोजन की सराहना करते हुए इसे यादगार बताया। देहरादून से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। त्रिपुरा निवासी 26 वर्षीय अंजोल चकमा, जो देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर नस्लीय भेदभाव और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति सामाजिक सोच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ युवकों ने अंजोल को उसके मंगोलियन जैसे चेहरे के कारण चीन का नागरिक समझ लिया और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। अंजोल ने इसका विरोध करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वह भारत के त्रिपुरा राज्य का निवासी है और भले ही उसका चेहरा चीन के नागरिकों से मिलता जुलता हो, लेकिन वह उतना ही भारतीय है जितना देश का कोई भी नागरिक। उसने यह भी कहा था कि भारत मेरे दिल में बसता है। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने अंजोल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाली नस्लीय भेदभाव को उजागर करती है। मंगोलियन चेहरे वाले भारतीयों को अक्सर चीन या नेपाल का नागरिक समझ लेना न केवल गलत है बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक अपराध भी है। इस घटना को लेकर भारत जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अंजोल चकमा की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र, धर्म या चेहरे के आधार पर भेदभाव किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए त्वरित न्याय और कड़ी सजा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।